क्योंकि याद रखिए कि एफएलएन की तरह और फ्री लाइब्रेरी मूवमेंट की तरह ये कार्यक्रम भी एंटी कास्ट है, जेंडर इंक्लूसिव है और एंटी हेट स्पीच है। तो अपनी सोच और अपनी बातों को उसी रिस्पेक्ट के साथ आप सब हम सबके साथ बांटे। ये चर्चा जैसे मैंने बोला कि हम रिकॉर्ड करेंगे, फिर अगर सबकी अनुमति हुई इस रिकॉर्डिंग के बाद तो हम इसको अपने एफएलएन के यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर देंगे। तो इन्हीं गंभीर बातों को अब रखकर मैं अपने पूरे पैनल को वेरी वार्म वेलकम देना चाहूंगी आज की चर्चा में। अनु गुप्ता जी ज्वाइन हुई है हमारे साथ, कैरन हेडॉक और संकेत करकरे, जिन्होंने मिलकर तीन मजेदार, सोचने वाली और जरूरी किताबें बनाई हैं। बेटी करे सवाल और बेटा करे सवाल। ये ऐसी किताबें हैं जो बच्चों और किशोर किशोरियों और युवा और मैं तो कहूंगी सबके लिए एक बहुमूल्य रिसोर्स है। अपने शरीर को समझने का, सामाजिक रिश्तों को समझने का, सामाजिक संरचनाएं समझने का, खासकर कि जो पितृसत्ता का प्रभाव होता है हम सब पर इंडिविजुअली और सामाजिक तौर पे। तो ये दोनों किताबें एकलव्य प्रकाशन के सौजन्य से हम सब तक पहुंचती हैं। बेटी करे सवाल अब आई थिंक 20 साल से हमारे बीच में है, शायद लगभग 20 years। कांट हियर यू अनु। 97 it was the first publishing. ओके, तो उससे भी ज्यादा। और बेटा करे सवाल पिछले साल ही निकली है, विच इज ग्रेट, क्योंकि अब ये एक श्रृंखला बन गई है। तो शुरू करते हैं अनु, आपके साथ। छोटा सा इंट्रोडक्शन में दूंगी अनु जी का। और लगभग 30 साल से स्कूलों में टीचरों के साथ, किशोर किशोरियों के साथ, हेल्थ वर्कर्स के साथ काम कर रही हैं अनु जी। देवस महाराष्ट्र में भी और पूरे देश भर में मैं मानूंगी इनके काम का इम्पैक्ट रहा है। उन्होंने सरकारी एजेंसियों के साथ टीचर रिसोर्सेज पर काम किया है, हेल्थ वर्कर रिसोर्सेज पे काम किया है, एडोलेसेंट रिसोर्सेज के ऊपर काम किया है। और 1986 से लेकर 2020 तक वो एकलव्य के साथ करीब से जुड़ी रही हैं, जमीनी तौर पे, एंड रियली थ्रू द मेन इयर्स ऑफ एकलव्य। तो आपका स्वागत है अनु, वेरी वार्म वेलकम। और आप हमें बेटी करे सवाल के जन्म के बारे में अगर थोड़ा सा बताएंगे कि ये कहाँ से आई ये किताब। वेट, हाँ, अभी स्लाइड शो मत शुरू करना। हाँ, थैंक यू एवरीबॉडी। मैं एफएलएन को पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमें ये मौका दिया। शायद पहली बार ऐसा कोई मौका मिला है हमें अपनी पुस्तक के बारे में बात करने का। और दूसरा, मैं एकलव्य को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि एकलव्य ने एक ऐसी संस्था है जो हमें बहुत मौके देती थी अपनी मन की चीज करने की। तो अब मैं दोनों को धन्यवाद देती हूँ और मेरे साथी जो आज संकेत और कैरन जुड़े हैं और आप सभी जो इस वर्कशॉप में, इस वेबिनार में जुड़ रहे हैं, तो तहे दिल से सबको धन्यवाद और नमस्कार। मैं अपना आज जब मैं बैठी सोच रही थी इसके बारे में, तो मेरे को अपने जीवन का 40 साल का सफर, एकलव्य ज्वाइन करने के पहले का भी सफर याद आ गया कि तो बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि वो एक रिफ्लेक्शन था अपने जीवन पे भी, केवल किताब के बारे में नहीं। और जब मैं देवास आई 1986 में, तो 86 में जब आई तो देवास मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में नहीं है, सॉरी पूर्णिमा। हाँ, और देवास जिला इंदौर जिले के पास है, किसी को नहीं पता हो तो। और एकलव्य का वहाँ पे भी सेंटर था और हमारे सेंटर्स में लाइब्रेरी हमेशा चलती थी, ये एक हमारी खासियत थी सभी सेंटर्स में एकलव्य के। तो मैंने जो काम शुरू किया वो एक्चुअली, हमारा जो दो गांव थे जहाँ पे हमारा विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम चल रहा था, और वहीं पे मेरी रुचि स्वास्थ्य में थी काफी सालों से। तो मैंने सोचा कि जो दो गांव है जहाँ पे हमारा विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम और सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम चल रहा है, वहां पर मैंने कुछ थोड़ा सा 5वीं के बच्चों के साथ काम करना शुरू किया, गांव की औरतों के साथ काम करना शुरू किया। और तो स्कूल में मैंने कुछ स्कूल की किताबें देखी और सोचा कि कैसे स्वास्थ्य को उनके साइंस और अन्य किताबों के साथ जोड़ते हुए एक पाठ्यक्रम बनाया जाए और उनके साथ सेशन लिया जाए जो इंटरैक्टिव हो। और
ऐसा हो जो केवल मेडिकल इंफॉर्मेशन नहीं हो, पर सामाजिक पहलू जो होते हैं स्वास्थ्य के, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सभी पहलू उसमें हो। और क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य सिखाया जाता है हमारे स्कूलों में, बहुत ही नेगेटिव होता है। सोचते हैं कि गरीब लोग गंदे होते हैं तो इसलिए वो होते बीमार, या ब्लेम करते हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि हमको ऐसा नहीं, पूरा पूरा एक होलिस्टिक दृष्टिकोण देना है। तो वहां से शुरुआत हुई, और साथ साथ में मैं महिलाओं के साथ भी गपशप करा करती थी, और फिर बाद में मीटिंग्स हुई। पर वहां पर मेरे को एहसास हुआ कि बच्चों की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं इतनी खराब होती हैं, इतना छोटा सा चित्र होता है उनका, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम का या वो सब। तो मुझे लगा कि इस पे हमें अगर कुछ काम करना है तो थोड़े अच्छे बड़े बड़े चित्र बनने चाहिए। और लकीली मुझे एक मॉडल मिल गया, ह्यूमन बॉडी मॉडल, जो हमारे वहाँ कॉलेज ऑफ एजुकेशन से मिला। तो उसको मैं घुमाया करती थी पूरे गांव गांव में, मोहल्लों में। और बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उसमें प्रजनन तंत्र भी था, और सारा था, और लाइफ साइज मॉडल था। तो सब चीजों को, अंगों को लोग निकाल सकते थे और वापस डाल सकते थे। और ये मुझे एहसास हुआ कि खाली अगर आप प्रजनन स्वास्थ्य की बात करो तो लोगों के थोड़े, अरे ये तो गंदी बातें करती है जैसे एटीट्यूड होता है। पर जब आप सभी तंत्रों की बात करते हो तो प्रॉब्लम नहीं होता। तो स्लाइड शुरू करते हैं हम। कैरन, यू कैन स्टार्ट द स्लाइड। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये 30-40 साल की जर्नी में, 30 एक लेवल में मैं, हाँ, 34-33 साल थी। तो हमने कई किताबें बनाई, उनमें से दो ये है, बेटी करे सवाल और बेटा करे सवाल। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी सीरीज की भी कई सारी किताबें निकाली है, हड्डियों पे और मांसपेशियों पे। तो जब ये काम कर रही थी तो महिला स्वास्थ्य और स्कूल स्वास्थ्य दोनों, तो पुस्तक की शुरुआत ऐसे हुई कि जब मैं औरतों से बातें करती थी, कुछ कभी कभी छोटी मीटिंग्स भी होती थी, तो हम लोग अलग अलग, कभी कार्यशालाएं करते थे, कभी बातचीत होती थी स्कूल में, कभी छोटा सा समूह ले लिया लड़कियों से। एक बार आप बेटे के सवाल पढ़ोगे तो आपको एहसास होगा, एक लड़कियों के साथ में 5वीं की लड़कियां थी, और या 6ठी की थी, मुझे याद नहीं मुझे। तो एक दिन मेरे को बोली, दीदी, मैं ऐसे, उन्होंने कुछ सवाल पूछा होगा माहवारी को लेकर, मेंस्ट्रुएशन को लेकर। तो मैंने उनको बताया, और तो वो बोली, फिर दीदी, फिर एक लड़की बोली, दीदी सर कहते हैं कि हम, आप सही बातें नहीं करती हो, आप गंदी बातें करती हो। मेरा मुंह उतर गया। और फिर वो लड़कियों ने बोला, दूसरी एक लड़की ने बोला, दीदी ऐसा कुछ नहीं है, ये काम की बात है, हमारे आज नहीं काम आएंगी तो बाद में जरूर काम आएगी। तो मेरा धाड़स बांधा ऐसे। और उसी समय फॉर्चुनेटली स्कूल स्वास्थ्य के साथ साथ विमेन्स हेल्थ मूवमेंट और विमेन आंदोलन जो है, महिला आंदोलन बहुत एक्टिव था हमारे टाइम, 86-87 के टाइम। और महिला स्वास्थ्य आंदोलन, तो एक संस्था है किशोर भारती, जो होशंगाबाद जिले में, मध्य प्रदेश में ही काम कर रही थी, डॉक्टर मीरा सतगोपाल की, जो प्रजनन जागरूकता कार्यक्रम, फर्टिलिटी अवेयरनेस प्रोग्राम ने उन्होंने शुरू किया था। उसमें ये था कि हम अपना महावारी चक्र को टैबुलेट करें, देखें कब हमारा किस तरह से चेंज होता है, हमारे वेजाइनल डिस्चार्ज किस तरह से चेंज होते हैं। तो हमने खुद से शुरुआत की। और कब पीरियड्स आते हैं, कब, नहीं तो लोग सोचते हैं ना कि 28 दिन में पीरियड आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो वो सब करने में हमको बहुत शक्ति मिली कि ओके, मैं, मतलब मैंने खुद भी किया, और कई सारे फ्रेंड्स ने ये सब किया। और किसी को जैसे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ गया, किसी को अबॉर्शन हो गया, तो ये सब बातें भी हमारी डिस्कशन फर्टिलिटी अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से होती। तो वो मेरे लिए एक सपोर्ट ग्रुप था, जिसके माध्यम से मैंने महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम में बातें करना शुरू कर दी। और इसके अलावा उस समय एक और ग्रुप था, शोधिनी करके, जो बना हमारे साथ, जिसमें हमें लग रहा था कि महिला स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर कई सारी जानकारी होती है गांव में भी। हम सोचते हैं कि बस एलोपैथी ही सब कुछ है, और पर लोगों का ज्ञान को भी समझना, और इसमें समझना कि क्या सही है, क्या नुकसानदायक है, अ, उसको भी समझना। तो वो फिर बाद में एक किताब बनी शोधिनी की, टच मी नॉट, विमेन हर्ब्स इन हीलिंग। और कई लोग जुड़े थे उसमें। और उससे एक और उसका बैकग्राउंड मेरे पुराने काम से भी था, क्योंकि मैं
यहाँ आने के पहले एक आदिवासी क्षेत्र में महाराष्ट्र में काम करती थी। वहां पे भी हम लोगों की मान्यताएं और समझ और जो इलाज वो करते हैं उसको डॉक्यूमेंट कर रहे थे। तो मैंने, जैसे मैं आज सोच रही थी, तो लर्निंग कितना इंटरेस्टिंग होती है हमारी जर्नी, कैसे वो परतें एक के बाद दूसरी परत जुड़ती जाती है। तो ये शोधिनी और महिला स्वास्थ्य प्रजनन जागरूकता कार्यक्रम, और एक हमारा एक ग्रुप था, मध्य प्रदेश महिला मंच। तो हम लोग साल में 2 बार या 1 बार मिला करते थे, और महिलाओं के जो संघर्ष है उसकी भी बातचीत होती थी। तो कोई भी चीज आप हेल्थ को ऐसे नहीं देख सकते कि वो केवल हेल्थ प्रॉब्लम है, बट इट इज ऑल सोसाइटी से जुड़ा है। तो वो, उससे मेरा अपना दृष्टिकोण विकसित हुआ और मेरा नजरिया बना। तो ये महिला स्वास्थ्य आंदोलन अलग अलग और इस लड़कियों से बातचीत करने से फिर मैंने क्या किया, हमें कोई भी काम करना है थोड़े बड़े विस्तार में, तो हमें गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है। और तो यहाँ देवास में एक डाइट के प्रिंसिपल थे जिन्होंने हमें मौका दिया, और टीचर्स के साथ एक वर्कशॉप की पहले, जिसमें मैंने फोकस केवल किया हमारे शरीर, ह्यूमन बॉडी, मेंस्ट्रुएशन, दो चीजों पर, और एडोलेसेंस। तो टीचर्स के साथ वर्कशॉप हो गई, काफी अच्छी इंटरैक्टिव वर्कशॉप हुई। और उसके बाद कई स्कूलों में, मतलब 16 स्कूलों में किया, पर आप सोचो कि छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, एक गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे कितने बड़े बड़े, उस समय बहुत बच्चे होते थे, तो 4 दिन 5 दिन एक स्कूल में मुझे लग जाता था। और हमने कुछ सामग्री इकट्ठी की ह्यूमन बॉडी को लेकर। कैरन ने एक बहुत सुंदर, कैरन यू कैन चेंज द स्लाइड, एक फंड बनाया। हाँ तो रुक जाओ। हाँ, बच्चों के साथ हम लोग क्या करते थे, इसके पहले वाला कैरन, अ, इस हम बच्चों के साथ ऐसे बॉडी मैपिंग करते थे। बड़े बड़े कागज लिए, ब्राउन पेपर, और बच्चों को बोला, वो वाला चित्र नहीं है, पर कुछ बच्चों के चित्र ऐसे भी पहले बनवाए जहाँ बच्चे अपने आप ह्यूमन बॉडी सिस्टम। और थोड़ा सा उनको पुश करना पड़ा था। और तुम जन्म के पहले कहाँ थे, तो फिर वो कुछ कल्पना करते थे, हाँ ये यूट्रस होगा। तो एक ग्रुप को हम फिर कोई शर्म नहीं होती थी कि ये गंदी बात है। तो इस तरह से हम करते करते बॉडी मैपिंग करके फिर हम ये फड़ दिखाते थे, क्या फड़। हाँ, तो हमने ये फड़ बनाया था जिसमें सभी सिस्टम्स थे, और उसमें अलग अलग तंत्र थे सारे, रेस्पिरेटरी वगैरह। और उसके बाद हम रिप्रोडक्शन पे आते थे। देखो ये फड़ था, ये इसका कवर है ये, और आज भी मेरे पास है। और बहुत ही प्रेशियस है मेरे लिए, क्योंकि पता नहीं कितने हजारों कार्यशालाएं की होंगी इससे। तो आप देख सकते हो ये कवर है, और ये अलग अलग तंत्र दिख रहे हैं इसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। और तो ये जो आपको दिख रहा है कवर में, ये लड़की बहुत, मैं पूछती थी, इसमें बाद में बात हुई है, आगे भी बात होगी, कि ये लड़की आपको कैसे लग रही है, सुंदर है या नहीं है। तो वो कुछ तो बोल देते थे, अभी दीदी आई है तो सुंदर ही है, तो बोलते नहीं उसकी नाक बहुत मोटी है, कुछ ऐसे इस तरह से। और तो ऐसे बातचीत करते हुए फिर ये बात होती थी कि सुंदरता एक्चुअली है क्या आखिर में। फिर लोग कहते हैं नहीं, सुंदरता तो हमारा व्यवहार होता है, और ये बाहरी सुंदरता इज नॉट रियली इम्पोर्टेंट। इस तरह से सुंदरता की बात अ, शुरू होती थी, और फिर बाद में हम ह्यूमन बॉडी पे जाते थे। और और फिर इसके बाद, नेक्स्ट स्लाइड कैरन। हाँ, तो प्रजनन तंत्र को लेकर हमारी बात होती थी, पर मतलब मेरा ना मेथड्स थोड़े बदले एक्सपीरियंस के साथ। और ऐसे वर्कशॉप करते करते, उस समय मैंने फंड सारा टाइम नहीं यूज किया। पहले पहले कोई ग्रुप था बॉम्बे में, स्लाइड शो बनाया है, तो स्लाइड शो दिखाती थी। कहीं सूत्र की एक किताब बनी थी, वो यूज करती थी। और उसके बाद मुझे ऐसे कई बार लगने लगा कि ये सामग्री पूरी की पूरी नहीं जम रही है।
क्योंकि उसमें अधूरी बातें हैं, या तो वो महिलाओं के लिए है, या वो कहीं उनमें लड़कियों के अपने अनुभव नहीं आ रहे हैं। ऐसे करते करते फिर ये किताब अ, बनने लग गई। ये आप बेटे के सवाल में जिस तरह से तथ्य दिख रहा है, कैरन तुमको कुछ बोलना तो बोल देना बीच में। हाँ, तो ये हमने यूज किया। अगला स्लाइड। हाँ, तो चित्र जो बनाए उसमें कि अंदर से यूट्रस कैसा दिखता है, और इसके साथ में एक मॉडल भी यूज करती थी, और वो बहुत इंटरेस्टिंग था। वो हालांकि मुझे बहुत साल बाद वो मॉडल दिखा। नेक्स्ट स्लाइड। ये पूरा एक जो महावारी का चक्र है, ये बता रहा है कि कैसे ओव्यूलेशन होता है हमारी ओवरीज में, डेवलपमेंट हो रहा है ओवम का, और कब ओव्यूलेशन होता है, फिर क्या होता है। तो ये हम बेटी का सवाल में आप देख सकते हो। ये बाद में बनी किताब, तो उसके पहले कुछ और सामग्री यूज कर रही थी मैं। कुछ एफपीआई की थी, कुछ एक स्लाइड शो मेरे को याद नहीं आ रहा, सेंट जेवियर्स डिजिटल कम्युनिकेशन या किसका था। और पर प्रॉब्लम ये होता था कि हमारे टाइम उस समय बिजली नहीं होती थी कई बार, तो मैं पहुंच गई और स्लाइड शो दिखाना है और स्लाइड दिखाई नहीं पा रही हूँ, तो मेरा कार्यक्रम खुश हो गया। तो इसके चलते, अतः आप सोचो 86 से 95 या 94 तक ऐसे बहुत सारी कार्यशालाएं स्कूलों में की, हॉस्टल्स में की, और बच्चों के बहुत सारे सवाल आए, अ, सवाल भी आए, अनुभव भी आए। और मेरी एक अच्छी आदत थी कि मैं रोज अपनी डायरी में जो हुआ है उस दिन का लिख लेती थी, तो मेरे पास वो डॉक्यूमेंटेशन था। वो शायद सोशल वर्क ट्रेनिंग का था हमारा ये, टाटा इंस्टीट्यूट से जब सोशल वर्क ट्रेनिंग की तब। और तो ये मेरे को बाद में लिखने में काम आया। नेक्स्ट स्लाइड कैरन। हाँ, तो आप देख सकते हो कि ये किताबों में फिर बाद में महामारी का पहला अनुभव, और तो ये इसमें से मैंने अपना भी अनुभव डाला, किसी और फ्रेंड का डाला, कभी लड़कियों का डाला, हमारे महिला मंच के कुछ साथी थे उनका डाला। तो लड़कियों को ना ये पढ़ने में बहुत रुचि होती थी, और या शेयर करने में, मतलब पहले तो किताब नहीं थी पर हम लोग शेयर करते थे ये अनुभव, कोई करेगा कोई नहीं करेगा। और धीरे ये तो इस किताब में हमने अपनी ये बच्चों की का अनुभव और तस्वीरें भी डाली। कैरन, वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट द पिक्चर्स? या Yeah, I could say something on the pictures here. Actually, we decided to make use of the girls' pictures from the beginning. We were using them, but even in the published books, to use children's pictures in addition to the pictures that I was making and other people were making. And the reason was, to help the girls to really relate to the material, and to validate their ideas and their own point of view, and to raise their self-confidence also, that because we actually feel that their pictures are very good and beautiful. And so that's why we wanted to use them. जैसे आप देख सकते हो इन दोनों चित्रों में कितना भाव है बच्चों के चित्रों में, है ना। तो हमने ऐसे कई बार बच्चों के चित्र भी यूज किए, और जहाँ चित्र कम पड़ जाते थे तो हम खुद भी ड्रॉ कर लेते थे। ये मैं भी ड्रॉ कर देती थी। मैं ड्राइंग तो मुझे कोई खास आती नहीं, पर कैरन ने छूट दी थी कि अच्छा तुम मालूम कर दो ये ड्राइंग तो। और इस तरह से अनुभव इकट्ठे हो गए थे मेरे पास, सवाल भी और उनके एक्सपीरियंस भी। और अचानक से ये कल पूछ रहे थे, आप कल को पूछ रहे थे कि ये कैसे किताब की कल्पना हुई। तो ये सब अनुभव करते करते और ये भी समझ आया कि ये सामग्री एक जगह नहीं है, सब कुछ सब टुकड़ों टुकड़ों में है। कुछ कुछ I think the next slide, you can show the next slide. Actually, Sanket is doing the slides, not me. You can show the next one, another example of children's pictures and children's own stories about themselves. This slide, Karen, or should I? Yeah, this slide. No. और ये स्टोरी एक टीचर की थी जो जिस स्कूल में मैंने कार्यशाला की, उनकी कहानी है। और तो इस तरह से बहुत टीचर्स का भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे।
तो ये भी जैसे थोड़ा 2 मिनट है। कैरेट कुछ Take some water, Anu. So yeah, we would be interested in hearing your comments also on what you how you what do you think about this usage of the children's own stories and pictures, and what kind of reactions do you find if you use these books with children in schools or wherever? तो इस तरह से कार्यशालाएं हम स्कूल के साथ करते थे, स्कूल के अंदर भी बाहर भी। और इसके अलावा हमने गर्मियों में वर्कशॉप्स करते थे, 5 दिन की, 1 हफ्ते की, गवर्नमेंट स्कूल की जगह में लड़कियों के साथ, कभी कॉलेज लड़कियों के साथ। और उसमें अलग अलग विषय रखते थे। तो उसमें कभी नाटक है, नुक्कड़ नाटक है, सुंदरता पे बातचीत है, जेंडर डिवाइड पे बातचीत है। और उसमें भी बहुत इंटरेस्ट। फिर कभी कभी मैंने एक पोस्टर एग्जीबिशन बनाई लड़कियों के साथ, कई मतलब 5-6 लड़कियों के साथ 10 दिन तक पोस्टर एक्शन बनाई जेंडर को लेकर। तो वहां पर उनकी माँ की कहानी, वो सब कहानियां इकट्ठी होके किताब का दूसरा हिस्सा बना। मैं आगे शेयर करते हैं। आखिरी स्लाइड। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि लड़कियों के अनुभव है और उनके पिक्चर्स हैं। और कई बार ये कैरन अपना भी काम करती थी कुछ और स्कूल में, तो उनके भी चित्र है। और फिर लड़कियों के सवाल बहुत आते थे, माहवारी की समस्याओं को लेके, इनफर्टिलिटी को लेके, अ, अ, और अपने ही खुद अनुभव की पेरेंट्स शक करते हैं। तो ऐसी सब बातों को लेकर इसमें हमें, और जो मान्यताएं होती माहवारी को लेकर उस पे भी। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो समस्याओं का था, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण हमेशा था कि होलिस्टिक हेल्थ की बात करनी है, तो उसमें आयुर्वेद, होम्योपैथिक, घरेलू उपचार, एलोपैथी सब शामिल किया गया। इसके लिए कई, मतलब एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, सबसे कंसल्ट करके ये सब चीजें इस किताब में डाली गई। तो किताब बनाने में आप सोचोगे ना, बहुत अलग अलग लोगों का योगदान होता है। और खाली लेखक को मिल जाता है क्रेडिट, पर बहुत लोगों का योगदान होता है, बच्चों का भी और कई सारे लोगों का। तो महावारी से जुड़ी मान्यताएं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसको लेकर ना हमने कभी बार, आप यूज की बात करो तो एक बार हमने एक, हमारी टीचर ट्रेनिंग थी, साइंस की ट्रेनिंग होती है, उसमें एक्चुअली ट्राई किया कि अगर तुलसी छूने से क्या सच में तुलसी सूख जाती है अगर पीरियड्स महिला उसको छूती है, या अचार यही पापड़। नहीं, याद ही नहीं रहा मुझे भी, वहां तो देखा नहीं फोन को। अचार पापड़ खराब हो जाता है कि नहीं, ऐसी बातें हमने एक्चुअली ट्राई की। मेरे सॉरी, मेरे मन में एक सवाल था, क्योंकि आप बोल रहे थे कि इस किताब को बनाते समय मतलब जो आपकी सोच थी, तो इस किताब को जब आप लोग इसका निर्माण कर रहे थे और डिजाइन कर रहे थे इसको, तो मेरे हिसाब से इससे पहले ऐसी किताबें जो इन बातों पर की गहराइयों तक जाते हैं, वो भी एक सोशल कॉन्टेक्स्ट के को मद्देनजर रखते हुए, ऐसी किताबें तो कम ही रही होंगी जब आप इस किताब की रचना कर रहे थे। तो उस दृष्टिकोण से थोड़ा सा आप बताइए कि क्या आपके सामने कुछ चुनौतियां थी, कि आपको लगा था कि अच्छा, ये कॉन्सेप्ट्स डालने से पहले या इसको ऐसे डिजाइन करने से पहले हमें सोचना होगा, कहीं पे किसी को कुछ कोई और मतलब ना निकाल ले, या तो वो मतलब, क्योंकि आपके पास कोई प्रीवियस टेम्पलेट शायद खास नहीं था अपने काम के अलावा, मतलब जो आपकी जमीनी तौर पे जो काम थे, तो वो प्रोसेस थोड़ा बताएंगे कि जब आप कार्यशाला से किताब की ओर गए, तो वो किताब के निर्माण में क्या क्या प्रोसेसेस रहे। किताब के निर्माण में एक्चुअली एक दिन जस्ट बैठे थे हम, कैरन और मैं, और हमें लगा कि हमारे पास इतना सारा सामग्री है, उसकी एक कंपाइल करके एक बहुत सुंदर उपयोगी किताब बन सकती है। क्योंकि आज तक जो भी किताबें बनी है उसमें कोई अनुभव नहीं है। और मतलब चुनौती मेरे को है, किताब के टाइम नहीं आई इतनी जितनी कि वर्कशॉप्स के दौरान कभी कभी आई। कई बार
जैसे गांव में जहाँ काम कर रही थी बोलते थे, आदमी लोग बोलते थे पता नहीं ये क्या बातें करती है औरतें, है ना। अ, मतलब मुझे गाली भी दी गई, पर मैं तो उसको कुछ इग्नोर ही कर दिया, है ना। अ, और टीचर्स ने मुझे इनफैक्ट, जब मैंने ये कार्यक्रम यहाँ तक सीमित नहीं रहा बेटी का सवाल बनाने तक, ये 8 साल तक हमारा एजुकेशन प्रोग्राम चला, स्कूल किशोरी स्वास्थ्य शिक्षण कार्यक्रम स्कूलों में। तो तब भी मुझे, आपको बहुत, जब मैंने इसका इवैल्यूएशन किया, तब मेल टीचर्स कहते थे कि आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि लड़कियों को ये जानकारी नहीं होती। एंड मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला, उन्होंने कभी उसको गलत तरीके से नहीं देखा। एक चीज जरूर ध्यान रखना पड़ता था कि केवल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात नहीं कर सकते हो आप। तो जब एडोलेसेंट प्रोग्राम बनाया तो उसमें न्यूट्रिशन भी, उसमें प्राइमरी हेल्थ केयर भी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी, विमेन्स मूवमेंट भी, विमेन एंड वायलेंस भी, सारे मुद्दे जोड़ना। अगर खाली रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लेके जाती तो मुझे स्कूल से निकाल देते। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट था। और हाँ, तो और अभी अगर हम थोड़ा सा डिजाइन के बारे में बात करें और इलस्ट्रेशंस के बारे में बात करें, तो यहाँ पे मैं एक्चुअली ऑफिशियली कैरन हेडॉक को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, जो कई सालों से इस काम में जुटी हुई हैं। इन काम वो एक विजुअल आर्टिस्ट हैं, एक साइंटिस्ट हैं, एक एजुकेटर हैं, और 1985 से इंडिया में हैं वो। और बच्चों से लेके पोस्ट ग्रेजुएट लोगों के लिए किताबें डिजाइन की हैं उन्होंने, चित्र बनाए हैं, लिखा भी है उन्होंने। कैरन, हम आपसे ये समझना चाह रहे थे, वी वांटेड टू अंडरस्टैंड what was your approach going into illustrating or visually imagining what this book would look like? If you could just tell us a little bit about that process, that would be really interesting for us to know. Karen, can you hear us? Sorry. Actually, I had an important phone call and I couldn't hear what you were saying. Can you just repeat what your question is? Just not So Anu took us through how conceptually, thematically the book came together, and my question to you, as the designer and the illustrator, was that how did you visually translate those ideas, those stories, those themes? What was your visual language when you set about designing this book as an illustrator and a visual artist? Yeah, actually, it came from the work. See, I was also, doing some work in these workshops and all, and helping to make different posters and working on women's health projects of many kinds. So throughout that, we were doing illustrations. Girls were doing illustrations, so we weren't even thinking of the book in the beginning. So when the book came around, it was just natural to, keep using some of the same ideas, some of the same pictures. And, it just kind of developed organically. We didn't plan from the beginning, like, now we'll have a chapter on this or that, it came out of, actually, from the children's own questions. A lot of it came, that's why this Sawal is in the title of the book, actually, because that's the basis of it, really. Their own questions about health and about themselves. And, so it came from them. It wasn't planned from us. Even the visual aspect of it? Well, like I said, the visual thing, we wanted to let the girls express themselves. We used their own pictures. We wanted to, not have it for, say, children who looked like they were very elite or from, English medium schools or something. So that was always in our mind, because the book was for, for everyone. And most of the people were in, poor village schools. So, yeah, that was them. और जो आप पूछ रहे हैं, आई थिंक पूर्णिमा, आई थिंक यू आस्किंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम पिक्चर्स।
Yes, also because there was a gap that was felt that, oh, this representation is not necessarily there, so how do we show those things? Oh, yeah. So do we want to go through? There were a few more slides. Did you Sure, want to sure, talk sure. about that first, Anu, and then we'll come to that very soon. तो Are Should I you move seeing ahead? the slide? टाइम मूव है. Oh, wait, I think. Are you seeing the correct slide now? Am I doing it or are you doing it? So, Karen, actually, I have taken over. I'm back. Sorry. Oh, okay. Where were you? Yeah, this is correct. I'm at Just go part. from there. Okay. तो ये दूसरा जो हिस्सा है, ये इसमें किताब के 2 भाग है. पहला भाग ज्यादा किशोरावस्था और उनके से जुड़ी समस्याएं और उन बच्चों के सवाल थे, और दूसरा हिस्सा जो मैं आपको पहले बता रही थी कि नाटक करते थे बच्चों के साथ और चर्चाएं करते थे, तो ये सब दूसरे भाग में है. मैं क्या बनूंगी लड़कियों के. अब तो मैं आज पढ़ रही थी तो मुझे वो बच्चियां भी याद आ गई जिन्होंने क्या बोला था. मेमोरी की क्या, और क्या मैं सुंदर हूँ. उसमें जो हमने पहले मैंने बताया जो फड़ था का जो कवर था. और कई बार सोचती हूँ मैं कि ये ऐसी वर्कशॉप होनी चाहिए जहाँ पे ये फड़ बनाया जाए. घर के काम का है कोई दाम, ये हमने एक नाटक किया था और बस्ती बस्ती में किया था. कहानी मेरी तुम्हारी. तो इस तरह के इसमें सेक्सुअल अब्यूज और छेड़खानी, महिलाओं के साथ वायलेंस, ये सब बातें भी आ गई. और जो पिता पुत्री का नाम, नवजात पुत्री के नाम, वो सब चीजें एकलव्य के दूसरे साथियों ने भी इसमें जोड़ा. और जो मुझे आखिरी की जो कविता है वो भी बहुत सुंदर लगती है. ये वाली या तुम्हारे सपने बड़े हो, वो टुलटुल ने डाली थी. तो इस तरह से किताब बनी. और कैरन, आप और बता सकते हो चित्र के बारे में. फिर मैं how would I use the book, I can see. Yeah, I think you start with how you use the book and then I'll interrupt you after. Okay. Next slide. हाँ, तो पुस्तक इस्तेमाल करने के लिए ना ये जरूरी था कि आप ये अप्रोच था कि लड़कियों के साथ अपने अनुभव उनके निकालो. तो कैरन ने यही 4 चित्र बनाए थे जिनको क्योंकि मेरे को 28 स्कूलों में ये वर्कशॉप्स करनी थी, तो मैं क्या करूं. तो इसको फोटो और आउटलाइन बना के इसको फोटोकॉपी करके स्कूल में 5-5 लड़कियां इन 4 चित्रों के माध्यम से कहानियां बनाती थी. तो और इस माध्यम से ना बहुत सुंदर कहानियां बनी. मेरे पास अभी भी रखी है सारी कहानियां. तो कोई बोल रहा है ये लड़की बड़ी हो गई है, कोई कह रहा है कि ये इसको कोई छेड़खानी कर रहा है इसलिए वो रो रही है. और तो आज मतलब उस चित्र को बदलना पड़ेगा थोड़ा सा. पर ये चित्रों के माध्यम से नहीं तो लड़कियों को, मेरे को लगता है स्कूलों में अपनी बात लिखने का भी नहीं मौका होता है. तो ये कहानी लिखना चित्रों के माध्यम से वो सच अ ब्यूटीफुल टूल. इसके माध्यम से और फिर महावारी की बात करना ऐसे हो जाता. चुटकी लड़की बड़ी होने में क्या क्या बदलाव आते हैं, ये सब करना बहुत आसान हो जाता था. नेक्स्ट स्लाइड. एक और टूल जो मैं यूज करती हूँ किताब यूज करने के पहले, ये एक क्वेश्चनर बनाया है. जो लड़कियां जिनको आती है महावारी, जिनको नहीं आती है, उनके साथ मैं आमतौर पे ग्रुप्स में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं. मैंने महिलाओं के साथ भी किया, टीचर्स के साथ भी किया. तो जब आपकी पहली महावारी आई तब आप कहाँ थे, क्या उम्र थी, पहली महावारी के समय आप कहाँ थे, क्या आपको महावारी के बारे में पता था, किसने बताया था, महावारी का खून देखने पर आपको कैसी प्रतिक्रिया हुई. तो ये टूल भी ऐसे ही निकला. और क्या लड़कियों, आखिरी सवाल ये है कि क्या लड़कियों को महावारी के बारे में बताना चाहिए या नहीं. तो ये जब ग्रुप्स में लड़कियां पढ़ लेती हैं, लिख लेती हैं, देन वी हैव अ कॉमन डिस्कशन एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज देन इट्स वेरी, बहुत आसानी से हम ये चर्चा कर सकते हैं कि हर लड़की का साइकिल अलग होता है, क्या मान्यताएं हैं, किस तरह की तकलीफ होती है, क्या छुआछूत होती है, और ये सब चीजें निकल आती है. तो इसके बाद में एक और टूल यूज करती हूँ. ये बहुत ही यूजफुल टूल है. ये संस्था है गुजरात में, वहाँ बना है ये मॉडल. मुझे मालूम नहीं और कहाँ है, पर एकलव्य में उपलब्ध हुआ करता था, आजकल है कि नहीं वो. तो ये मॉडल का बहुत आसान था, इससे समझना लड़कियों को बहुत अच्छा था कि कैसे पीरियड्स
आते हैं, यहाँ पे यूट्रस है, ये ओवरीज है, और पीरियड्स कैसे आते हैं। और तो ये टूल यूज करना बुक के साथ उपयोगी रहता है। नेक्स्ट स्लाइड। फिर एक और चीज आप देखोगे बेटी करे सवाल में, ये पूरे ऐसे 7 चित्र बने हुए हैं पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर। तो ये मैंने फोटोकॉपी करके रखे हैं, और बच्चियों को पहले जैसे बता दिया कि हाँ अभी फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, देन फॉर द होल साइकिल। तो उसके बाद ये चित्र वो लोग खुद ही अरेंज कर लेती हैं कि हाँ ये पहला होना चाहिए, फिर दूसरा होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए, यूट्रस की परत बड़ी हो रही है, मोटी हो रही है, अंडा फूट रहा है, और अभी पीरियड्स आ गए हैं। तो इस तरह से उनका जो समझ है थोड़ी ज्यादा क्लियर हो जाती है, और वो एक जिक्सॉ पजल जैसा बन जाता है। कि मैंने जिक्सॉ पजल भी बनाए थे मेल रिप्रोडक्टिव को, ये यहाँ नहीं रखा, पर ये काफी उपयोगी रहता है। और इसको लैमिनेट करके रखा है, तो मेरे को कभी भी यूज करना हो। फिर ये एक मान्यताओं को लेकर है। ये एक पुणे में संस्था है, मीरा ने बनाई थी। व्हाट्स द नेम, कैरन, यू रिमेम्बर? Fertility awareness No, the name of the in our hands, in our hands. the name of the book. तो उनकी वो इंग्लिश में थी, तो मैंने हिंदी में करके इसमें बच्चों को सोचना है कि माहवारी आती तो क्या मान्यता है, क्या ये गंदी है, ये क्या ये प्राकृतिक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा होती है। लड़कियां बोलती है हाँ दीदी मैं तो ना खा लेती हूँ, अच्छा छू लेती हूँ, कुछ नहीं होता। और कभी कभी उनको हिंट कर रहा, ऐसे भी नहीं कि वो कि करके देखो, थोड़ा सा अचार पहले से निकाल के देखो, क्या आप छूने से वो खराब हो जाता है। हाँ ऐसी छोटे छोटे प्रयोग, बट उनको क्वेश्चन करना। मैं कभी ऐसे उपदेश नहीं देना कि आपको करना नहीं करना, पर आप क्वेश्चन करो इस पे, आप थोड़ा ट्राई करो सच में होता है क्या। तो ये ऐसे 2-3 शीट्स हैं जो यूज करती हूँ। आप लोग में से किसी को भी ऐसी कोई सामग्री चाहिए हो तो आई कैन ऑलवेज गिव। Karen, you can talk now. Here I wanted to talk about, in those days when the first edition was made, there was no internet or very little internet, and even books were hard to come by. So, I wanted to show how where we come from. This is one of the big curiosities of everyone, actually, is it seems so amazing and impossible how a person can somehow come from one egg, one fertilized egg. So often in books you'll find pictures of this one egg dividing into 2, and then 2 eggs dividing into 4, 4 to 8, 8 to 16, until you get this ball of eggs. And then the next slide. In this slide you'll see in the book, then somehow something appears that looks like a baby, but it's a big question actually as to how you get from this tiny little ball of cells to something that looks like a baby. So I had to do a lot of research to find out how. And then the next slide you can see how I tried to make it really showing how from just layers of cells you get something that turns into an embryo. And throughout this, what I was also trying to show is, it's a very interesting thing for someone who's pregnant also, wanting to know exactly what is happening inside my body at this moment. How big is this thing? So I wanted to show accurately what are the sizes at different days throughout the pregnancy. So that also was, pretty difficult to figure out what the sizes were, and how tiny one cell is very hard for us to imagine. So through these pictures, that's what I was trying to do. So it'd be nice to see if you're using the book, if children can understand that at all. I think now we can go to the story of the boys' book, which was quite different. Yeah. Actually, I could say something at this point also about how it came to be that we were writing the boys' book, or do you want to talk on that, Sanket? Actually, before Karen, please go ahead. Before Sanket, I just wanted to also introduce Sanket before we go into the next book. Okay. Then
अभी इस श्रृंखला के दूसरे हिस्से में बेटी करे सवाल के बाद अभी हाल ही में बेटा करे सवाल आया, जो एकलव्य प्रकाशक के थ्रू ही मतलब वहां से ही प्रकाशन हुआ है उसका। बेटा करे सवाल इस श्रृंखला का दूसरा हिस्सा क्यों है और कैसे बना, उसको बताने के लिए अनु और कैरन को ज्वाइन कर रहे हैं संकेत करकरे, जो 2015 से एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, और फिर फील्ड में काम करके अपने अनुभवों को एकत्रित करके अनु से जुड़कर कैरन से जुड़कर इस किताब का निर्माण हुआ है। तो वार्म वेलकम संकेत, and happy to have you here. And Karen, sorry to interrupt you, but if you could tell us now how बेटी करे सवाल से बेटा करे सवाल तक हम कैसे पहुंचे? Yeah, no, maybe Anu is best to say it actually, but all I wanted to say is why we have one book on girls and one book on boys. Now looking back, it seems a little strange, why don't we have just one book? But it came because originally the work, we had found out that, it's very hard. I think Anu already mentioned this. It's very hard to talk about these things for the children to just openly talk about things like this, especially if it's boys in front of girls. So that's why originally we had girls only, and the book came to be girls only. And then in the back of our mind was this idea that eventually we would make a book for the boys also. But now looking back on it, it seems like, okay, why this binary? Maybe actually it would be better to have a book for everyone. But actually, probably even now, it does help to maybe have separate groups so that girls feel more comfortable and boys feel more comfortable also. Anu, you want to add to that? मैं ये कह रही हूँ कि जब हम किशोरी स्वास्थ्य की कार्यशालाएं करते थे स्कूलों में, और ये देवास का एक टोंकुर ब्लॉक है जहाँ पे 28 मिडिल स्कूल हाई स्कूल्स में ये वर्कशॉप होती थी, और ये केवल लड़कियों के लिए होता था। साल में 2 बार 2 दिन की वर्कशॉप होती थी, और वो पूरा दिन किशोरी दिवस होता था। तो अब लड़के झांका करते थे खिड़की में से कि यार हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है। तो कभी कभी मेरे साथ में जो थे दिनेश शर्मा, वो उनके साथ भी कुछ कुछ कर लेते थे बातचीत। और तो मन में तब से था एक सवाल कि क्यों नहीं लड़कों के लिए। और फिर बाद में ये भी हुआ कि हमने फिर ट्रायल शुरू किया कि हाँ, तो 7वीं के लड़के लड़कियों के साथ 2 स्कूलों में, और 7वीं में और फिर 9वीं में भी ऐसे हमने शुरू किया, और उनके सवाल बहुत सारे आ गए। और कुछ सेशन हम साथ में लेते थे लड़के के साथ, और कुछ अलग से। तो इस तरह से इकट्ठा काफी कुछ हो गया था लड़कों के जो सवाल थे। और तो बाद में फिर जब संकेत बताएगा कि लड़कों के साथ हम जब काम शुरू किया, और मेरी भी सोच थोड़ी ऐसी थी, हमको लगता था बस लड़कियां ही इम्पोर्टेंट है, जो जो मूवमेंट था ना, अरे लड़के तो ऐसे ही होते हैं। काम करते करते समझ आया लड़के इतने प्यारे होते हैं। पर अभी संकेत प्लीज ऐड। Sure. Thank you, Anu. Thank you everyone for having me here. Thank you Purnima ji from FLN and the whole team for having Anu, Karen and me here. तो जैसे अनु कह रहे थे, जब बेटा करे सवाल हम सोच रहे थे तो उन्होंने उनके कॉलीग दिनेश जी के साथ काम शुरू कर दिया था, बट वो कुछ रीजंस की वजह से अटक गया था। तो स्टार्टिंग में जब हम बुक पे काम करना शुरू करते थे तो ऑलरेडी एक एकलव्य ने मतलब अनु जी ने और दिनेश जी ने नशे के रिलेटेड कुछ सर्वेस बच्चों के साथ किए थे, जिसको सूंघने के नशे, फूकने के नशे, थूकने के नशे, इसके बारे में एक सर्वे पे उन्होंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत काम कर दिया था। और पहले जैसे बेटी करे सवाल बुक के बारे में उन्होंने कहा, तो पर्पज उसका बुक बनाना नहीं था, वो वर्कशॉप्स के माध्यम से इतना रिच मटेरियल डेवलप हुआ कि बुक डेवलप करने का उन्हें सोचा। बट जब हमने बेटा करे सवाल पे काम शुरू किया, एंड रिजल्ट बुक बनने वाली है उसके हिसाब से हमने काम शुरू किया। तो पहले कार्यशालाओं के माध्यम से बुक बनी, और यहाँ पे हमने कार्यशाला इसीलिए बना कि बच्चों के साथ कि बुक बनानी है, बुक पे ही काम करना है, तो थोड़ा प्रोसेस अलग था। तो ये एक सर्वे था नशे के रिलेटेड। उसके बाद हमने देवास में लाइब्रेरी सेंटर चलता था जहाँ पे बच्चे आते थे पढ़ने के लिए,
वहां पे, और होशंगाबाद में भी एकलव्य का सेंटर है जहाँ पे बच्चे आते थे लाइब्रेरी पढ़ने के लिए। तो वहां से हम लोगों ने जो किशोर बच्चे हैं, किशोर लड़के हैं, उनसे बातचीत करना शुरू किया। और ये अलग अलग जो थीम्स है वो हमने सोच के रखी थी कि एडोलेसेंस की जब हम बात करें तो सिर्फ शारीरिक बदलाव की बात न करें। एक्चुअली एडोलेसेंस को कौन कौन से एरियाज में अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, वो हमने सोच के अलग अलग थीम्स उनके सामने रखी थी, जिसके सवाल वो हमको पूछ सकते थे। तो वैसे धीरे धीरे हमारे सवाल कलेक्ट होने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल शारीरिक बदलाव, मन में क्या बदलाव हो रहे हैं, भावनाओं में क्या बदलाव हो रहे हैं, उनके अलग अलग जो रिश्ते चेंज होते हैं, जैसे एडोलेसेंस में फ्रेंड्स के साथ रिश्ते चेंज होते हैं, पेरेंट्स के साथ चेंज होते हैं, भाई बहन के साथ, सिबलिंग्स के साथ चेंज होते हैं। तो ऐसे अलग अलग हमने थीम सोच के उसके क्वेश्चंस कलेक्ट किए। अ, ये एक सैंपल है क्वेश्चन एयर का, ये बच्चों के सवाल है। ऐसे हमारे पास अलग अलग सवाल कलेक्ट होने लगे, जिसको फिर हमने थीमेटिकली, जैसे पहले थीम्स बताई थी उसके हिसाब से डिवाइड करके फिर हमने चैप्टर्स पे काम करना शुरू किया। यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारे मन में आया था कि जब हम बुक लिख रहे हैं कि क्या ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट हो सकता है या क्या हमको चैप्टर्स में लिखने का है। तारशी करके एक अलग संस्था है जिन्होंने भी इस पे ऐसे टाइप का काम किया है, पर उनका क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है। बट हमको लगा कि थीमेटिक अगर होगा तो स्टोरी फॉर्मेट के हिसाब से हम लिखेंगे तो इट माइट बी मोर सुटेबल फॉर चिल्ड्रन। तो फिर हमने चैप्टर वाइज, थीम वाइज लिखना शुरू किया। इमोशंस पे एक चैप्टर है तो उसका एक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था। तो ऐसे हमारा पर्पस था कि जब बुक हम जब बुक लिख रहे हैं तो बच्चों के अनुभव कैसे इसमें आ सके, उनकी स्टोरीज, उनके थॉट्स कैसे आ सके, उस हिसाब से हमने अलग अलग टूल्स भी बनाए। अ, तो ऐसे कर करके हमारी बुक बनी। और इसके ये चैप्टर्स हैं, जैसे आप देख सकते हो। अब हम जवां होंगे, जिन फिजिकल चेंजेस की बात की है। किशोरावस्था में कदम में हमने इमोशनल चेंजेस की बात की है जो एडोलेसेंट्स फेस करते हैं। वैसे अलग अलग 10 हमारे चैप्टर्स हैं जिसमें अलग अलग चीजें, जैसे मैस्कुलिनिटी पे बात की है हमने, हमने स्वास्थ्य पे बात की है, हमने आइडेंटिटी पे बात की है। तो ऐसे कुछ हमारे 10 थीम्स थे। अभी एक आध दो चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जैसे हम ये बुक लिख रहे थे, सो मी आई ऑल्सो वॉज रिफ्लेक्टिंग ऑन माई एडोलेसेंस की। तब एडोलेसेंस में जनरली फॉर एग्जांपल जब पहचान की बात आती है स्पेसिफिकली, तो परिवार वालों के साथ हमारा थोड़ा सा अनबन होती, या एक अलग टाइप का रिश्ता होता है। तो उस पर एक कॉमिक स्ट्रिप हमने सोच के लिखी थी, तो आई वुड लाइक टू रीड इट आउट फॉर यू। जैसे सैंपल की हमने बुक में कैसे एक्सपीरियंसेस यूज किए हैं। अभिभावक एज इन पेरेंट्स के साथ रिश्ता, तो उसमें दो कैप्शन है, मैं पढ़ना चाहूंगा। अ, इमरान कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, 10 बजे लौटूंगा। माँ कहती है, 10 बजे? तो वापस ही क्यों आ रहे हो? 8 बजे आ जाओ, नहीं तो आपके उन आवारा दोस्तों के साथ ही रहो। इमरान फिर कहता है, आप इन्हें आवारा क्यों कहते हो? आपको अच्छे नहीं लगते तो उनको घर तो नहीं लाता हूं ना। आप नहीं तय कर सकते कि मेरे दोस्त किनके साथ मैं वक्त बिताऊं। पिताजी कहते हैं, तुमसे बड़े हैं, हक है हमारा तुम्हारा भला सोच। तो बच्चा कहता है कि कुछ भी, उनसे अलग रह के अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तो उनके साथ रहता हूँ। फिर माँ एकदम से बोलती है, कमरा साफ किया? 3 दिनों से गंदा पड़ा है। इमरान को गुस्सा आ रहा है, वो कह रहा है, फिर से वही? मैंने कहा ना मेरा कमरा है, रखने दो ना जैसा है वैसा। फिर पिताजी कहते हैं, आजकल कुछ ज्यादा ही बहस करने लगे हो, पता नहीं कहाँ से सीख रहे हो। और तुम्हारे हेयर स्टाइल तो काफी बकवास है, ये कान में कुंडल, शर्ट के बटन खुले रखना, एकदम आवारा लग रहे हो तुम्हारे दोस्तों की तरह। तो इमरान कहता है कि आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी करो तो डांटते रहते हो। ये हेयर स्टाइल लेटेस्ट फैशन है, आपके जमाने से अलग ही होगी ना। डिजाइनर कपड़े, शर्ट के खुले बटन, कानों में कुंडल, सब आजकल काफी हिट है। इन सब से कोई आवारा नहीं हो जाता। मुझे और बहस नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। और एक दूसरा छोटा सा है कि पिताजी बेटे को कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे दोस्त को सिगरेट पीते देख लिया, उनसे थोड़ा दूर ही रहो। तो शायद आपको उसकी आदत लग जाएगी। तो बेटा कहता है कि आप कैसे कह सकते हो, आप इतने साल से तंबाकू खा रहे हो, मुझे कहाँ आदत लगी है। तो मेरे दोस्त से भी मुझे आदत नहीं लगेगी। और आप खुद नशा अगर करते हो तो क्या ठीक है आप मेरे दोस्त के बारे में टीका टिप्पणी करें?
माँ कहती है बहुत तरफदारी कर रहे हो आप अपने दोस्त की, उन्होंने सिखाया क्या उल्टा जवाब देना। तो सोहम कहता है कि नहीं, जो सही है वही कह रहा हूँ। आपके जैसे नहीं कि सच बोलना चाहिए सिखाकर, जब बाजू वाली कमला आंटी आती है तब झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, मुझे वैसे नहीं कर। तो बेसिकली ये जो अलग अलग एक्सपीरियंसेस बच्चों के हैं कि वो एडल्ट्स की तरह सोचने लगते हैं, रैशनली सोचने लगते हैं, उनके ऐसे टाइप के लॉजिकल रिप्लाईज आते हैं एडोलेसेंस में, वो हमने कहीं पे कैप्चर करने की यहाँ पे कोशिश की। और मर्दानगी के जो चैप्टर में हमने सेक्सुअल अब्यूज की Can बात I की है। just interrupt one thing? I श्योर, forgot we श्योर, should mention that श्योर। for this book there was another illustrator also, Purnita Mukherjee. यस, He's the one who made those यस, pictures for that cartoon and many others in the book. Okay. जैसे कैरन ने कहा, परमिता मुखर्जी भी एक इलस्ट्रेटर है जिन्होंने बेटा करे सवाल इलस्ट्रेशन कैरन के साथ बनाए हैं। हम एक्नॉलेज करना चाहेंगे कि उन्होंने भी काफी इसमें उनके चित्र से इसका ब्यूटी, द शी इज अ पार्ट ऑफ द बुक। मर्दानगी के बारे में मैं जो कह रहा था कि ये जो केस स्टडीज हमने यूज की है वो हमारे मतलब बच्चों से ही आई है इधर, या कोई हमको पहचानता है जिनके साथ क्लोजली काम किया है उनकी केस स्टडी से। तो ऐसे ही जो वॉइसेस है, रियल वॉइसेस, वो हमने बुक में लाने की कोशिश की। जो बेटी करे सवाल का भी एक अहम हिस्सा है, वो बेटा करे सवाल का भी अहम हिस्सा। वैसे ही कुछ पन्ने हैं ये जैसे पहचान का है, जिसमें ये थोड़ा क्वेश्चन टाइप हमने दिया है कि बच्चे खुद भी उसके बारे में सोच सके, वर्कशीट के हिसाब से उसको देख सके। और वैसे ही मतलब हमने एक्सपीरियंसेस उनके रखने की कोशिश की। पूर्णिमा जी। थैंक यू संकेत। एक्चुअली मेरे मन में बहुत सवाल हैं लेकिन हम थोड़ा टाइम से पीछे चल रहे हैं। तो मैं एक्चुअली हमारे साथ जो जुड़े लाइब्रेरी कार्यकर्ता हैं और लाइब्रेरी एजुकेटर्स हैं, जनरली मैं खोलना चाहती हूँ सवालों के लिए, अगर आपके मन में सवाल है। और हमारे बीच हमारे एफएलएन की बत्सला जी हैं, जो अ, अपने एक्सपीरियंसेस इन किताबों से लेकर थोड़ा शेयर करना चाहते हैं। अगर आप स्क्रीन शेयरिंग थोड़ा सा बंद करूं? हाँ हाँ, फिर क्योंकि फिर सबके चेहरे अच्छे से दिख जाएंगे श्योर। जो लोग बात कर रहे हैं। तो वो शायद अपना शेयर करना चाहेंगी एक्सपीरियंसेस। बत्सला जी आप हैं यहाँ पे? हाँ जी, नमस्ते सभी साथियों को। तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ, पर आप दिखाई हाँ, नहीं आ पड़ रही है। हेलो, आप दिखाई नहीं पड़ रहे आ हैं। रही है? अच्छा, आवाज आ रही है, आप हेलो। दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हाँ, तो मेरा जो अनुभव था इस किताब के साथ, जो हम लाइब्रेरी में अक्सर रीड अलाउड करते रहते हैं, तो उसी के दौरान बच्चों के साथ कुछ सवाल हमारे हो जाते हैं। खान पान से रिलेटेड एक बच्चों से सवाल पूछ रहे थे कि आप क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि खान पान में मुझे मीट मछली पसंद है और मेरे पापा को मीट मछली के साथ शराब पीना भी पसंद है। तो फिर मैंने बच्चों से इन जनरली ऐसे पूछा कि शराब क्या होती है, हम कैसे इसका सेवन करते हैं, कौन इसका सेवन करता है और इससे क्या होता है। तो छोटे छोटे बच्चों ने जब ये बातें मुझे बताई कि शराब पीने से, आवाज आ रही है मेरी, कि शराब पीने से घर में पापा मम्मी के साथ झगड़ा करते हैं। और एक दूसरी बच्ची जो 10th क्लास में पढ़ती थी, तो वो बहुत भावुक हो गई उस वक्त थी, क्योंकि उसके पापा और भाई जो दोनों नशे का सेवन करते थे, और इस वजह से उनके घरों में जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत खराब होती जा रही थी। और उसने मुझसे कहा कि मैडम, मुझे बहुत बुरा लगता है जब स्कूल में 8th के बाद खाना देना बंद कर देते हैं, तो क्योंकि 9th क्लास में से हमें खाना नहीं मिलता है स्कूल में और हमें पूरे दिन भूखा रहना पड़ता है। तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि नशा हमारे समाज को किस तरीके से प्रभावित करता है। तो इस किताब के माध्यम से फिर मैंने कुछ कहानियां पढ़ी थी जो जिसमें और लोगों के अनुभव हैं, और बच्चों के साथ साझा किए थे कि कहीं कहीं उस वक्त तो मैं उन्हें कुछ नहीं बता पाई, लेकिन बाद में मैंने बच्चों से कहा था कि
हाँ, कभी कभी हम भी अपने पेरेंट्स को कह सकते हैं कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए। तो ये इस किताब में जब हमने बाद में बच्चों के साथ पढ़ा तो फिर मैंने इस किताब को यूज करना शुरू किया कि हाँ, नशे किस इससे कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्यों हम नशा करते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे माहवारी पे भी हमने छोटे बच्चों के साथ कब शुरुआत, जब इस एज में इसको शुरुआत बच्चों के साथ इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए कि ये चीजें माहवारी कब शुरू होती है, कैसे होती है, क्या हमें यूज करना चाहिए। तो ये बहुत उपयोगी किताब मुझे अपनी लाइब्रेरी में लगी, और जब मैंने इसको डिस्प्ले में रखा तो बच्चे खुद से इसको उठाने लगे, पढ़ने लगे और सवाल करना शुरू करते हैं इसके साथ। तो ये मेरे अनुभव है जिसमें मुझे काफी मदद मिली। और अभी जो मेरे मन में सवाल थे तो कुछ संकेत जी ने जो अभी बताया है, तो वो बहुत सारे सवालों के समाधान मुझे मिल गए हैं कि हम किस तरीके से इस किताब को और बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। थैंक यू बत्सला। आप में जी। से कोई जस्ट रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे बत्सला ने जो अभी शेयर किया? अ, मुझे सिर्फ इतना लगा कि कुछ फट रही थी आवाज, तो एकदम मेरे को नहीं सुनाई पड़ा। पर जो शराब वाली बात है ना, वो मुझे लगता है ये जो अब लाइब्रेरी एक स्पेस है जहाँ पे बच्चे अपने इमोशंस तो एटलीस्ट शेयर कर पा रहे हैं, भले वो किताब के माध्यम से हो या शायद और भी आपके पास साधन होंगे। तो कोई सुनने वाला, कोई चर्चा करने वाला कि यहाँ इससे क्या नुकसान, शायद वो अपने पेरेंट्स को बताना बताने कितना आसान होगा, पर खुद भी समझ जाए क्योंकि ये नशे से उनको क्या प्रॉब्लम होने वाला है, और अपने अनुभव शेयर कर पाए। आई थिंक अपने आप में बहुत बड़ी यू नो एक अचीवमेंट है कि आप ये कर पा रहे हो। उनके लिए सुनने वाला कोई चाहिए। हमारा भी जो एकलव्य की जो लाइब्रेरीज है उसमें हमने यही देखा है कि सारे जो जेंडर वाले प्रॉब्लम्स होते हैं लड़कियों के साथ है, ये सब एक स्पेस है, और स्पेसेस ऐसे प्रोवाइड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कैरन एंड Actually, I wanted to say, if this comes on YouTube, it would be nice to use the comments section in YouTube for people to put their experiences in using the book, or their questions or complaints or suggestions, and we can all communicate on that. Yes, we can definitely do that. Absolutely. किसी और के मन में कोई सवाल, या आपको इवन अगर कुछ शेयर करना है आज आज के सेशन से थॉट्स, या अपने लाइब्रेरी के कुछ एक्सपीरियंसेस? हेलो, मैं स्वाति। हेलो स्वाति, बोलिए। हाँ। हम लोग यहाँ के आदिवासी बच्चों के साथ काम करते हैं। तो वहां पर ये समस्या हुई कि आश्रम स्कूलों में जो रहते हैं बच्चियां, तो सब साथ में नहाती है। तो फिर उनके लिए हमने दुपट्टे का इस्तेमाल करने के लिए बोला कि आप नहाते वक्त दुपट्टा पहन लो, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो फिर हम लोगों ने स्कर्ट बना के दे दी उन लोगों को। तो अभी वो बच्चियां बहुत अच्छी तरह से वो इस्तेमाल कर रही है। पतली सी साड़ी जैसी मटेरियल जो आती है, उसका स्कर्ट बना के दिया है। और एक चीज मैं जोड़ना चाह रही थी स्वाति जी, गुजराती में बन रही है बेटा करे सवाल, और हाँ। हमारी बेटा करे सवाल की शुरुआत ही में के दौरान वो जुड़ी थी, और हम लोग आर्ट संस्था और एकलव्य ने मिलकर काम किया। तो हम्म। मैं कल ही पूछ रही थी रश्मि भाई से कि बन रही है क्या किताब मराठी गुजराती। नहीं, वो ट्रांसलेशन तो हो गया है, टाइपिंग भी हो गई है। अभी डीटीपी वर्क चल रहा है। हम्म। वैसे बेटी करे सवाल भी मराठी में है उपलब्ध, तेलुगु में और इंग्लिश में और हिंदी में। दूसरी संस्थाएं कोई करना चाहे दूसरी भाषाओं में तो बहुत अच्छा है। चैट बॉक्स में अरुणा से एक सवाल आया है, अरुणा जी से। आई वांट योर व्यूज, सम सजेशंस रिगार्डिंग सेक्स एजुकेशन फॉर प्री प्राइमरी चिल्ड्रन। तमिल में कब मिलेगा भी पूछा है, बट पहले वो पहला वाला सवाल पहले पूछ। अनु, you're on mute.
Well, I think I don't have any experience प्री प्राइमरी बच्चों के साथ एकदम सेक्स एजुकेशन की बात करना, पर मुझे लगता है बच्चों के जो सवाल आते हैं उनको किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करते हो इन अ पॉजिटिव वे, ये ना बोल के ये तुम तो बड़े होके सब सीख जाओगे, ऐसे रिस्पॉन्ड करने के बजाय, और कुछ ना कुछ बातें करनी चाहिए। पर मेरा अपना अनुभव नहीं है तो मैं कुछ खास कह नहीं सकती हूँ। कैरन, तुम कुछ जोड़ना चाहोगी? कैरन? हाँ, ये छोटी छोटी बच्चों का ये डिफिकल्ट है, पर शायद ये चित्र के साथ कुछ कर सकते हैं और simple pictures, but it's probably better not to go into much details, on because the small children don't even want those details, just to let their own questions guide you in what you want to talk about. और हम तमिल की उम्मीद कब कर सकते हैं? वो शायद कोई ग्रुप को आना पड़ेगा आगे, तमिल की इंटरेस्ट हो तो जो ट्रांसलेट करना चाहे। जलज, तुम बता सकते हो, जलज हो तो आप यहाँ पे। एकलव्य से जलज जी जुड़े हुए हैं हमारे इस कार्यक्रम में, तो आपको ऑन द स्पॉट कर दिया है जलज। बट परहैप्स दिस इज समथिंग जो हम एज द फ्री लाइब्रेरीज नेटवर्क भी पुश कर सकते हैं। इसके लिए हम एकलव्य से बात कर सकते हैं, या वो हम कर सकते हैं। फिर अभी माधवी भट्ट ने पूछा है, इन्होंने रजिस्ट्रेशन करते समय भी पूछा था, हाउ डज वन रिस्पॉन्ड व्हेन एन 8-year-old आस्क्स अबाउट रेप समथिंग दे हैव रेड इन अ न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में जो हिंसा की बात होती है, तो उससे जब छोटे बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं उन चीजों के लिए, तो फिर हम कैसे एज लाइब्रेरी पीपल और एजुकेटर्स हम कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? Maybe one thing is it's not too different from how you respond to violence in general, any kind of violence. It's very hard to talk to children about that, and they get very disturbed. ऑल्सो इन किताबों में क्या रिफ्लेक्शंस हैं जो हम ऐसे सवालों का आंसर देने के लिए वो किताबों को यूज कर, कमिंग बैक टू द बुक विच इज व्हाई वी आर ऑल हियर, हाउ कैन वी यूज द बुक टू आंसर दीज क्वेश्चंस? और a lot of young people are getting so much information now from so many resources through the mobile, through news, or through anywhere. So how can we use the book in those cases? Sanket, maybe you have some ideas? Sure. तो बेसिकली इस बुक में हमने मर्दानगी के बारे में जहाँ पे बात की है, वहाँ पे यौन हिंसा की भी बात की है। तो वहाँ पे अलग अलग केस स्टडीज और अलग अलग एग्जाम्पल से हमने बात की है कि हाउ सेक्सुअल अब्यूज हैपेंस, एंड उसके भी केस स्टडीज है। तो मे बी दैट कैन बी लाइक एन एंकर पॉइंट टू टॉक अबाउट सेक्सुअल अब्यूज एंड रेप। तो आई थिंक दैट इज हाउ वी कैन कनेक्ट। जैसे आपने पूछा पूर्णिमा जी कि कैसे बुक का आप पे हम यूज कर सकते हैं, वो बहुत चैप्टर में भी कैन बी read out together and then the discussion can start. एंड एक मैं शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे कि जब हम लोगों ने बात की थी रिगार्डिंग जेंडर की, बात हो रही थी हमारी होशंगाबाद की एक कार्यशाला में, तो वहाँ पे कुछ बात हुई थी वायलेंस की। तो एक लड़के ने ऐसे ही मस्ती में बोला था कि मैं तो अपनी बीवी को मारूंगा। तो वहां पे बाकी के सब बच्चे लाइक दे वर वेरी अगेंस्ट इट। तो लाइक अनु और मैं वहां पे कोई प्रीचिंग मोड में नहीं थे, पर वहां पे बच्चे ही समझ रहे थे कि ये कुछ गलत बात हो रही है। तो देवर लाइक हम तो तुम्हारी कंप्लेन करेंगे और तुमको पुलिस में ले जाएंगे। दिस वॉज वॉट द अदर चिल्ड्रन सेड। तो जब डायलॉग शुरू होता है बच्चों में, तो एक कोई वोकल होता है, तो वो सेंसिटिविटी धीरे धीरे वो ग्रुप में आ जाती है। तो आई थिंक दैट्स हाउ इट कैन बी यूज टू टॉक अबाउट द स्टोरीज, एंड फिर वहां से चर्चा हो सकती है। एंड यहाँ पे धीरे धीरे बच्चों को थोड़ा टाइम लगा
टू ओपन अप एंड शेयर देयर एक्चुअल व्यूज, एंड फिर उससे चीजें बढ़ी। तो वो स्पेस, जैसे लाइब्रेरी में उन्होंने भी कहा कि वो मिलती है स्पेस एक्सप्रेस होने की, दैट्स वेयर दीज स्पेसेस कैन बी यूजफुल, जहाँ पे बच्चे अपने थॉट्स को व्यक्त कर सकें। एंड वन मोर थिंग इज कि वो जजमेंटल नजर से नहीं, बट क्यूरियोसिटी नजर से अगर हम देखें कि बच्चे सवाल कर रहे हैं, एंड देन वी ट्राई टू एड्रेस देम फ्रॉम दैट एंगल, आई थिंक वो यूजफुल हो सकता और मुझे लगता है एक और चीज है कि आप ना एकदम रेप की बात ना करते हुए थोड़ी छेड़खानी की बात, कि गलत तरह से छूना, कोई कई बार आपको ऐसे लगता है क्या कोई आपको गलत छू रहा है, और फिर वहां से फिर छेड़खानी की बात और फिर रेप की बात, थोड़ा सा धीरे धीरे बातें ये की जा सकती हैं। और जैसे मुझे याद है बच्चे स्कूल में साइकिल कट करते थे ना, जैसे लड़कियों को तो ये कैसा लगता है यदि तुम्हारे साथ कोई करता है ऐसे, भले वो लड़का हो या लड़की हो, कोई ऐसे तुम्हारे से छुए तो अच्छा नहीं लगता ना। तो मतलब मैं खाली एक उदाहरण दे रही हूँ। हाँ। पर एक और किताब है काश करके, कमला वसीम की, वो काफी इंटरेस्टिंग है, और वो यूज की जा सकती है, जिसमें एक छोटी बच्ची है। तब आई क्या थिंक एज लाइब्रेरियंस और जो हम लोग जो यंग लोगों के साथ काम करते हैं, हमें वेट नहीं करना है कि कोई ये सवाल लेके आएगा हमारे स्पेस के अंदर, बट हमें ऑलरेडी सोचना है कि किताबों के द्वारा और खुली चर्चा के द्वारा कैसे ये चीज, ये डिस्कशंस ही थोड़े से मेन स्ट्रीम हो, बट ऑल्सो कॉन्टेक्चुअलाइज हो। जैसे आपने अपने बुक्स को पितृसत्ता के अंदर कॉन्टेक्चुअलाइज किया है, काफी सारे थीम्स को वैसे कॉन्टेक्चुअलाइज किया है। तो ये हमें वेट नहीं करना है शायद कि कोई आके एक स्पेसिफिक सवाल पूछेगा रेप के ऊपर या किसी चीज के ऊपर, और फिर हम ये किताब खोलेंगे कि इस किताब के साथ हम, या ऐसे ऐसी ही कई सारी किताबों के साथ हम ये चर्चाएं लाइब्रेरी में जारी रखें। हमारे लाइब्रेरी स्पेस ऐसा हो जहाँ पे ये चर्चाएं मेन स्ट्रीम हो। एंड उसी कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल आया है कृपा भाटिया से, जिन्होंने पूछा है कि देयर हैव बीन मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रांस चिल्ड्रन रिगार्डिंग जेंडर बाइनरीज चेंजिंग बॉडीज एंड अपीयरेंस। हैव देयर बीन एनी क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रांस चिल्ड्रन रिगार्डिंग जेंडर बाइनरीज चेंजिंग बॉडीज एंड अपीयरेंसेस? तो सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज म्यूट पे ही रखें अपने आप को। तो ये एक सवाल था जो जब हम इसके बारे में पहले भी बात कर रहे थे कि आई थिंक जेंडर, अभी जो जेंडर की समझ है आज के दौर में, वो एक बाइनरी समझ से काफी दूर आ गई है शायद। मतलब ये समझ अभी और मेन स्ट्रीम हो गई है, समझ तो काफी देर से है, पर अभी ये समझ बहुत मेन स्ट्रीम होती जा रही है। और थैंक्स टू ऑल द एक्टिविस्ट्स, especially from the trans community who have raised our awareness regarding this. So इस कॉन्टेक्स्ट में, ये अंडरस्टैंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम इन बुक्स को कैसे समझें, इस सीरीज को कैसे समझें? क्योंकि जब आपने ये किताबें निकाली थी उस टाइम पर, in a sense they were the missing books that we needed as a society and as thinking people, as people living in this country. हमें वो बुक्स हमारी भाषा में, हमारे कॉन्टेक्स्ट में तब तक नहीं मिली थी, और आपने वो मिसिंग बुक्स हमें दी अपने काम के थ्रू। तो अब आई फील कि एक और स्पेस खुल रहा है इस श्रृंखला में, आपकी सीरीज में, फॉर दिस third book to now take its place on the shelf. So I would love to know your thoughts regarding this. Anu, you are on mute. मुझे लगता है कि कुछ कुछ चीजें एकलव्य ने ऑलरेडी शुरू की हैं, जैसे कि एक कौन सी किताब है, मैं याद नहीं आ रहा मुझे नाम, कल बात कर रहे थे हम, पूर्णिमा, याद है आपको? गुटली। She has wings, हाँ। Good. बहुत और अब मैं अपना भी अनुभव बताऊं ना, तो हम भी थोड़ा बाइनरी में सोचते थे पहले। जब जेंडर की बात करती थी ना, तो मैं लड़का क्या है लड़की क्या है, वो जो कमला वसीम की किताब है, वो बहुत यूज किया करती थी। पर अभी जब भी मैं जेंडर की बात करूं तो ये आई नेवर टॉक इन बाइनरीज। हम अपने आप ही ऐसे भी लोग होते हैं जो महसूस करते हैं कि वो तो थर्ड जेंडर की बात भी हम अभी करने लग गए हैं। और किसी ने शायद सवाल भी रखा था वो शीट में, स्प्रेडशीट में, तो मुझे लगता है वो
और सेंसिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का बहुत नेगेटिव नजरिया है। क्योंकि हमने जब वर्कशॉप्स के दौरान बात की थर्ड जेंडर की, तो बच्चों को बोला यहाँ पे तो गंदी बातें कर रहे हैं, तुम मत जाना वर्कशॉप में, यू नो। ये बातें तो करनी पड़ी, और किताब की दृष्टि से हम जरूर सोचेंगे कि हम कैसे बनाए, बट वी विल नीड get involved with a group also who has to understand the whole situation much more. राइट। उमा से एक सवाल आया है। बेटी करे सवाल किताब 25 साल पहले लिखी गई थी और पहले के किशोरी अनुभवों पर थी, तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान की किशोरी के लिए भी बुक मदद मिल पाए? अच्छा, कि वर्तमान की किशोरी के लिए भी ये बुक मददगार रहेगी? कोई देगा जवाब? कैरन, तुम देना चाहोगे? I don't think I'm the one to say. Yeah, why don't you say? आज मुझे लगता है कि कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट बदले हैं, पर अभी भी वही मान्यताएं हैं। और अभी भी मतलब हमारी हॉट सेलिंग बुक है, एकलव्य की बहुत ही बिकने वाली किताबों में से है, तो ये मैं मान के चलती हूँ कि पढ़ने वाले भी है, इसलिए वो बिक रही हैं। और मुझे लगता है कि मान्यताएं नहीं बदली हैं, अभी भी वही घर गांव में तो वही मान्यता है, और महामारी को लेकर अभी भी वही समझ बहुत लोगों को नहीं है। तो मुझे लगता है कुछ कुछ मामलों में कॉन्टेक्स्ट थोड़े से बदले होंगे इन टर्म्स ऑफ सैनिटरी नैपकिन वगैरह, पर बाकी चीजें तो वैसी ही है। और जेंडर पेट्रियार्की तो अभी भी वैसी ही है। कुछ चीजें जरूर बदली होंगी, आई डोंट नो। अगर किसी को उसको रिवाइज करना है तो रिवाइज तो करनी चाहिए, मुझे लगता है आज के वक्त। क्योंकि हम लोग भी कहाँ आप बोल लीजिए। नहीं, मैं बस एक छोटी सी बात आगे रखना चाह रही थी हाँ कि हम ये नेटवर्क में हम ये इवेंट्स इसलिए भी रखते हैं क्योंकि एक्चुअली लाइब्रेरियंस हम ही हैं जो जमीनी तौर पे पाठकों से रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं, ये किताबें उनके सामने ले जाते हैं। तो ये डायलॉग एक्चुअली लाइब्रेरियन और राइटर्स या एजुकेटर्स और राइटर्स एंड पब्लिशर्स एंड एडिटर्स के बीच में होना बहुत जरूरी है, ताकि हम भी आपको वो फीडबैक दे सके कि अच्छा ये बुक्स जमीनी तौर पे कैसे इस्तेमाल हो रही हैं, क्या क्या इश्यूज आ रही हैं ऊपर। तो इट्स अ डायलॉग विच नीड्स टू हैपन बिटवीन दीज टू स्पेसेस, आई ऑल्सो फील। उमा प्लीज स्पीक, आप अपने आप को अनम्यूट करके बात करिए। हाँ, क्योंकि जैसे कि मैं बुक आज पढ़ी तो मुझे लगा कि जैसे हम अभी किशोरियों के साथ काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में ही, झाबुआ जिले में भी और देवास में भी कर रहे हैं, SPS ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर भी। तो मुझे कुछ लगा इसके अंदर, क्योंकि वहां पर लिखा क्या बोलते हैं, उनके जो अनुभव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि पानी का अभी भी रिलेवेंट बहुत ज्यादा है अभी भी, कि पानी नहीं छूना, खाना नहीं बनाना, गैस नहीं जलाना। और मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ मेरे आस पड़ोस में। तो वही चीजें मुझे थोड़ा इसमें दिखी नहीं, तो मैं ये कह रही थी कि और भी रिलेवेंस आ सकता है। गांव का कॉन्टेक्स्ट और शहर का कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत अलग अलग अंतर है, तो वो भी देखने को मिल रहा था। क्योंकि मैं खुद पली बड़ी हूँ दिल्ली में, तो मेरा एक अलग एक एक्सपीरियंस आया था। जब मैं काम कर रही हूँ मध्य प्रदेश में, वो अलग आ रहा है। किशोरियों के साथ स्कूल्स में काम कर रही हूँ, तो वो अलग आता है, जहाँ पर किशोरियों को नहीं पता कि महावारी तो इसमें एक शब्द है, लेकिन उनके लिए अलग अलग शब्द है। तो वो भी मुझे लगा कि वो शब्द नहीं, मतलब महावारी तो हो गया एक तरीके से हमारे कॉन्टेक्स्ट में सर, लेकिन उनके लिए वो अलग हो जाता है, वो महावारी नहीं बोल पाते। महीना बोलते हैं, छुआछूत बोलते हैं, और बहुत सारे शब्द जो MP में यूज किए जाते हैं अलग अलग बोली के, वो वाले शब्द वैसा करते हैं। ऐसे होना है ना। हाँ हाँ, तो वो चीजें मेरे को थोड़ा सा लग रहा था। और साथ ही ये भी कि जैसे कि लड़कियों के खुद के एक्सपीरियंस जो फर्स्ट टाइम आते हैं, तो वही चीजें कि वो किस तरीके से एम्पथाइज कर सकते हैं, क्योंकि खुद ही उनके जो दोस्त होते हैं, खासतौर पे लड़कियां ही और टीचर, वो उनकी मदद नहीं करते वहां पर। वो सीधा बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि लड़कियां ड्रॉप आउट्स होती है स्कूल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन के कारण, वॉशरूम्स की सुविधाएं नहीं है यहाँ पर, तो वो स्कूल मतलब स्किप हो रहा है, या फिर उनका घर में भी उनका तबियत खराब हो जाए, या फिर
उनके पास प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उनका उस वजह से डेथ हो जाता है। या फिर जैसे कि पीरियड आ गया, तो आजकल जैसे एक केस मैंने सुना था, महाराष्ट्र का था, जहाँ पर एक लड़की फर्स्ट टाइम पीरियड हुई और वो घर आई, और उनके जो भाई थे उनको लगा उन्होंने सेक्स किया है या फिर संभोग किया, और जिस कारण से उस लड़की को बहुत मारा गया और वो डेथ हो गया उनके, वैसा करके। तो वही चीज है कि मेरे दिमाग में वो सब एक्सपीरियंसेस घूम रहे थे और स्टोरीज घूम रही थी, तो वही चीजें मैं शेयर करना चाह रही थी कि थोड़ी चीजें मतलब कि अभी नई नई आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उससे भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जैसे कि बॉडी इमेज को लेकर जो आपने दिखा, वो मैं बहुत रिलेवेंट कर रही थी, जहाँ पर जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, या फिर इंस्टाग्राम का तो बहुत ही वो है, और फेसबुक है, ये सब हो गए, तो कैसे हम उससे इन्फ्लुएंस करके अपनी बॉडी को वैसा बनाने की कोशिश करते, तो वही चीजें मैं बोलना चाहती अनु आप म्यूट पे हैं। हाँ, थैंक यू, क्योंकि मुझे कभी फीडबैक यूजर्स से नहीं मिलती, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपकी अनुभव आप शेयर कर रहे हो। आई थिंक हम काफी टाइम से आगे भी निकल गए हैं। किसी के मन में और सवाल हैं तो आप चैट बॉक्स में रख सकते हैं, या आई थिंक हम एक सवाल और ले सकते हैं अगर किसी के मन में है। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट उमा ने रेस किया कि इवन हमारे जो सोशल मीडिया के प्रभाव से जो हमारे बॉडी इमेज है, सेल्फ इमेज है, ये कितना प्रभावित हुआ है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू थिंक अबाउट। किसी के मन में अगर सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आई फील वी कैन रैप दिस अप। तो मैं बस हमारे पैनल को थैंक यू बोलना चाहूंगी, और एकलव्य को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। उनके वजह से ही हम ये ऑर्गेनाइज कर पाए, इसकी शुरुआत हुई, इन डिस्कशंस की शुरुआत हुई। थैंक यू सो मच अनु एंड कैरन एंड संकेत, एंड आई होप कि इसको हम शायद आगे भी ले जा सकते हैं। अगर यहाँ से किसी भी लाइब्रेरी कार्यकर्ता को इस बुक की जानकारी और चाहिए, या इस बुक को कैसे यूज करना है, अगर उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप हमें लिखिए या हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए एफएलएन को, और हम आपके सवाल आगे अनु और कैरन और संकेत तक ले जाएंगे। But thank you so much.